बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। आजकल आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं? बहुत अच्छे या ज़रा कम अच्छे? अगर अच्छा ना हो और कम अच्छा भी ना हो तो फिर बद होता है या बदतरीन होता है। ज़िंदगी में अक्लमंदी ये होती है कि चीज़ों को बेहतरीन होने के लिए प्लान किया जाए और बद होने से और बदतरीन होने से बचा जाए। 10वीं सदी में एक बुज़ुर्ग थे, उनका नाम था अबू अली सीना। उनसे किसी ने पूछा कि आपके दिन कैसे गुज़रते हैं, तो कहा कि जब दिन का आगाज़ होता है तो अल्लाह का शुक्र करता हूँ कसरत नेमतों पे, फिर कभी कभी इस बात पे परेशान होता हूँ कि शुक्र किस बात पे करूँ, अल्लाह की नेमतों के पहम यानी मुसलसल बरसने पे, या जो मेरी ज़िंदगी में बेइंतहा गलतियाँ, कोताहियाँ, कमियाँ, उन पे वो जो पर्दा डालता है उस पे। खातिन हज़रात, बड़ा आदमी एक जुमले में, एक लाइन में कोई बड़ी बात कर जाता है और ज़ाहिर है वो फिर ऐसी होती है या थॉट प्रोवोकिंग होती है, सोचने वाली। मैंने आज दिन भर अपने मुख्तलिफ़ दोस्तों से और अपने बच्चों से पूछा कि तुम लोग अपने दिन का आगाज़ कैसे करते हो और तुमको अपने दिन के आगाज़ में सबसे अच्छा क्या लगता है। कुछ लोगों ने जवाब दिए, अपनी पसंद और नापसंद बताई। फिर उन्होंने जवाब में मुझसे भी पूछा कि आपको क्या अच्छा लगता है। मैंने सोचा कि इससे पहले कि आपसे बात की जाए तो ज़रा अपने आप से पूछ के मुझे बताइए आपके दिन का आगाज़ कैसे होता है, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि ख़ुद आपको एक आइडियल दिन का आगाज़ कैसे लगता है। चूँकि इन दिनों आप सब लोग घरों पे महदूद हो और 2 ही तरीके होते हैं, या तो लोग लंबा सो सकते हैं, लंबा सोते रहें, सो के जब थक जाएं तो बकौल यूनुस भट्ट साहब के कि मैं तब उठता हूं जब दूसरी जगह जाके सोना होता है। ये एक तर्ज़ ज़िंदगी भी हो सकता है। मेरी छोटी बेटी ने कहा कि बाबा जी चाहता है कि कोई ना सुबह उठाए तो कम से कम 11-12 बजे तक तो बंदा सोए। पर ज़ाहिर है ये आइडियल ज़िंदगी नहीं हो सकती। सुबह उठने के हवाले से जो मुख्तलिफ मुझे मैसेजेस मिले और जो बातें पता चली, ज़रा हम उसको बारी बारी देख लेते हैं। जो बहुत आइडियल जिन लोगों ने बताया कि उनका जो दिन का आगाज़ अच्छा होता है, वो सुबह अलार्म की आवाज़ सुन के उठ जाते हैं। कुछ लोगों की ज़िंदगी में तहज्जुद है और ये बहुत ही खुशबख्त लोग हैं। इसमें लड़कियां ज़्यादा हैं, ख़वातीन ज़्यादा हैं, मर्दों से ज़्यादा हैं। चूँकि ये अल्लाह के विषय ज़्यादा करीब होती हैं, इनका दिल भी ज़्यादा नरम होता है, ये दुआएं भी ज़्यादा मांगती हैं, तो अपने दिन को ये हरा भरा भी ज़्यादा रखती हैं। बाकी लोगों ने अलार्म के बाद सुबह उठते हैं। इनमें जो कि मस्जिद नहीं जा पा रहे तो अपने घर में नमाज़ पढ़ते हैं। कुछ लोगों का कहना था हम सिर्फ खुद पढ़ के सो जाते हैं दोबारा। कुछ का कहना था कि जो हमारे आसपास उस कमरे में होते हैं उनको उठा देते हैं। कुछ बीवियों का कहना था कि हम अपनी बेटी को या बेटे को भेज के इनके अब्बा को भी उठा देते हैं और कमरे किसी दूसरे कमरे में कोई दूसरा हो। ये उठाना 2 तरह से होता है। अगर बुज़ुर्ग हों तो वो तो जबर से भी उठाते हैं, ज़बरदस्ती भी उठाते हैं, हला के, कान खींच के, पानी वानी फेंक के, डंडा दिखा के भी। पर अब ज़माना बदल गया है। आज के जो बुज़ुर्ग हैं, लाइक जो अब घरों में बड़े अब्बे हैं, ये चूँकि ख़ुद भी सुस्ती के मारे हुए हैं, तो अगर कभी इनकी आंख खुल जाए तो ये बहुत बॉदर नहीं करते। पर याद रखिएगा, दिन का बेहतरीन आगाज़ तो तभी होगा कि जब आप अपने रब के नाम से आगाज़ करते हैं। इन अच्छे लोगों में जो बेहतरीन की तरफ जाते हैं वो नमाज के बाद तिलावत का अहतमाम करते हैं और फिर दोबारा सो जाते हैं। जो चीज़ें मुझको पसंद हैं कि आपने नमाज़ पढ़ी, तिलावत की और सो गए, जब आप सुबह उठे तो फिर कसलमंदी से ना उठें। फिर आपको बिल्कुल फ्रेश उठना चाहिए, सुबह बखैर कह के उठना चाहिए और दुआ पढ़ के उठना चाहिए। और फिर आपसे अपनी बीवी से मुलाकात हो या अपने बच्चों से मुलाकात हो, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। अपने बच्चों को भी ये सिखाइए कि अपनी बहन से मिलें या भाई से मिलें तो वो कोनियाँ मारने और आंखों, अच्छा सबसे पहले जब आप उठते हैं दोबारा तो फ़ौरन आपको वॉशरूम जाना चाहिए। जाके अपने आप का फ्रेश कीजिए, चेहरा धोइए, साबुन से धोइए, क्रीम लगाइए, पर आपका चेहरा बिल्कुल जगमग करना चाहिए, तरोताज़ा होना। जिसकी निगाह आप पे पड़े तो उसको बुरा ना लगे कि आंखें मैली हैं, गंदी हैं, चेहरा बाल बुरे तरह से बिल्कुल आपस में जंगल बना हुआ है। स्लीपिंग सूट सोने के लिए होता है। दिन भर सुस्ती के मारे पहन के फिरना ये बहुत नादानी का काम है, लड़की करे या लड़का करे। ये भी बड़ों को सिखाना चाहिए और आपको भी सीखना चाहिए कि रात के कपड़े ना सिर्फ वो स्मेलिश होते हैं, शिकनों से भरे होते हैं, ख़ुद उसके अंदर सुस्ती इतनी होती है कि ज़ाहिर दिन में भी आप फिर सुस्ती दोनों जेबों में लेकर फिरेंगे तो आपका दिन कैसे अच्छा गुजरेगा। ये जो बच्चा लोग होते हैं
इनको वाक़तन सोने का बहुत मन होता है, पर सिर्फ बच्चे ही क्या, बड़ों को भी दिल होता है कि वो लंबा सोएं। पर जब दिन में आगाज़ होगा तो आपको हर सूरत में नाश्ता करना है। ये नाश्ता बहुत अच्छा कीजिए, चूँकि बीमारी के साथ जो आपको कुव्वत मुदाफ़त चाहिए वो खाली पेट नहीं मिलेगी, वो अच्छा नाश्ता करके मिलेगी। और अच्छा नाश्ता से मतलब स्लाइस और ब्रेड नहीं है, अच्छा नाश्ते में पराठा भी आना चाहिए, देसी घी वाला। अच्छे नाश्ते में अंडा वंडा भी होना चाहिए। अच्छे नाश्ते में जो आप खाते हो, पर उसमें ऐसी चीज़ें ना हों जो बहुत ज़्यादा ऑयली हों, जो आपका जो निज़ाम हज़म है उसको ख़राब करें और जो आपके पूरे हाज़मे को ख़राब कर दें, और दिन भर फिर आपको खट्टे खट्टे डकार आते रहें और आपको बुरा लगे। सो नाश्ता बहुत अच्छा और उम्दा करें, बल्कि दिल भर जी भर के करना चाहिए। दोपहर का खाना आप थोड़ा कम खा लें, फिर रात का खाना अच्छा खा लीजिए, लेकिन नाश्ते पे कभी कंप्रोमाइज़ ना करें। तो जो अच्छी चीज़ें हमने गिनी, लाइक सुबह आपको जब उठते हैं दूसरी शिफ्ट में सोने के बाद, तो मुस्कुराते हुए उठेंगे, बिल्कुल फ्रेश उठेंगे, वाशरूम से अपने कपड़े बदल के बाहर आएंगे, और जिस बेटे से या बेटी से मुलाकात हो, बीवी से भी अगर कभी कभी कह दिया जाए सुबह खैर, तो दिल पे बोझ नहीं लेना, कह देना चाहिए, और उससे आपका अपना भी जो दिन है वो अच्छा गुजरेगा। ये जितने मुंह बसूरे हुए और सड़ियल मर्द या औरतें जो सुबह उठ के दूसरे को मिलते हुए एक अजीब सा उन पे होता है तारी, सुस्ती और सुस्तीउल वजूद और काहल, इनकी वजह से बाकी लोगों का दिन भी ख़राब गुजरता है। मैं आमतौर पर रात को सोने से पहले जो सुबह मुझे काम करने होते हैं, थॉट्स ऑफ द डे, मैं लिख लेता हूँ या शुएब साहब को लिखवा देता हूँ, उनके आने से पहले उनके टेबल पे पड़े हुए होते हैं। सो आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं कि दिन में अपने ये काम करने। दिन में सारा दिन आप टीवी नहीं देख सकते, ना देखना चाहिए, नज़र भी ख़राब होगी, कमर का मसला भी बनेगा, और ख़ुद बच्चों का भी आपके बारे में तासुर ख़राब होगा कि अब्बा जी को और कोई काम ही कोई नहीं, सारा दिन बैठे वो ईंटते रहते हैं और टीवी देखते रहते हैं। सो सुबह अखबार ज़रूर पढ़ें, अखबार अगर नहीं मंगवाई तो ज़रूर मंगवाइए, अखबार पढ़िए आधा घंटा, और अपने बच्चों को भी अखबार पढ़ने पे लगाइए। फिर कोई एक आध किताब ज़रूर मुंतखब करें अच्छे दिन में, उसका मुताला होना, आधा घंटा कर लें, घंटा कर लीजिए। फिर आप टीवी में जो खबर शबर देखनी है वो देख लीजिए। उसके बाद आप अच्छे दिन में लाजमन अपने 4-6 दोस्तों को फ़ोन कीजिए, अपने 4-6 अजीज़ों को फ़ोन कीजिए, उनकी हालचाल लीजिए, उनसे खैर खबर लीजिए। क्योंकि जब हम दूसरे को दुआ देते हैं तो जवाबन दुआ मिलती भी तो है। जब दूसरे को हम मुस्कुराते हुए अपना कंसर्न दिखाते हैं तो ज़ाहिर है वहाँ से भी कंसर्न मिलता है। जिन लोगों में इस उम्र में दूसरे पके रिश्ते नहीं हैं और वो हालत मोहब्बत में हैं, तो उन्हें भी अपने इन अजीज़ों को, इन प्यारों को हालचाल देना चाहिए, लेना चाहिए, उनको दुआ देनी चाहिए। बाबा बचेंगे तो ही फिर ज़िंदगी आगे चलेगी ना जी। आशा जी, इससे पहले कि हम इस बात को मुकम्मल करें, कुछ आपकी बात कर लें। सुमेरा चुगताई ने कहा है कि सर औलाद पे जितनी तवज्जो दी जाए, जितनी इन्वेस्टमेंट की जाए, जब इनकी एथिकल ट्रेनिंग नहीं होती, अखलाकी ट्रेनिंग नहीं होती, तो समझें जो कुछ लगाया सब बेकार गया। ये बात बिल्कुल बजाय है। उम्मे अरहम ने लिखा कि काश आपकी वीडियोज़ आपसे 14 बरस पहले सुनी होती तो मैं अपने बच्चों की तरबियत मज़ीद बेहतर करती। उम्मे अरहम, मुझे आपकी बात सुन के, ये पढ़ के बहुत अच्छा लगा। मुझे यकीन है कि जो 14 बरस आपकी ज़िंदगी में ज़ाया नहीं हुए होंगे, क्योंकि ये जुमला उसी के कलम से निकल सकता है जिसके दिल में अल्लाह ने मोहब्बत और रहम डाला होता है, जिसके दिल में एक एथिकल स्टैंडर्ड होता है। जब आप अच्छी चीज़ों को एडमायर करते हो तो उसको ऑप्ट भी कर लेते हो। यकीनन आपकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह मेरा रब बहुत खैर देगा और आपके बच्चों को आने वाले दिनों में भी खैर मिलेगी। मोमना वसीम ने, सर आपकी हर वीडियो बहुत अच्छी होती है, मेरी बेटी मेरे साथ आपकी वीडियोस देखती है और आज बोली कि सर इंसान नहीं है कुछ और है। मैं ये पढ़ के बहुत मुस्कुराया, चुके हैं बचपन में कोई फिल्म हमने देखी थी, उसमें उसने कहा था कि तुम पुरुष नहीं हो, तो उसने गहरे से कहा कि ला हौला वला कुव्वत, मैं पुरुष क्यों नहीं हूँ? उसने कहा तुम महापुरुष हो। ये तो खैर फिल्मी डायलॉग था, लेकिन मोमना वसीम की बेटी ने कहा कि आप इंसान नहीं कुछ और हो। मैंने पूछा, यानी उनकी अम्मा ने पूछा ऐसा क्यों? तो बोली कि इनकी बातें सीधी दिल को जाके लगती हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और सेहत दे। मोमना वसीम साहबा और बेटा आप तक चूँकि नाम अम्मा ने नहीं लिखा, मैं आरजूमंद हूँ और पूरे दिल से दुआ करता हूँ कि मेरा रब आपको भी चंद सालों के बाद ऐसे ही जुमले आपके कानों को खुशकुन जुमले सुनने को मिलें कि लोग और आपकी दोस्तें और आपके साथी जहाँ पलो बढ़ो पढ़ो वो भी आपसे ये कहें कि आप इंसान नहीं लगते।
کیونکہ یہ جملہ محبت کا جملہ ہے. جب آپ دوسرے کو اس کے معیار سے تھوڑا بہتر لگتے ہو یا ان کی زندگی میں راحت دیتے ہو یا کہیں انہیں انگلی پکڑ کے سیدھا رستہ وہ دکھاتے ہو جس پہ آپ چلتے رہے ہو یا آپ کو اچھا لگتا رہا ہے اور آپ جبر نہیں کرتے. زندگی جبر کے ساتھ نہیں ہے, زندگی محبت کے ساتھ ہے. جبر تو میرا رب بھی نہیں کرتا, اس کے رسول بھی نہیں کیا. ہم عام طور پہ اچھائی کو جبری انداز میں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. شیئرنگ ہونی چاہیے, اور شیئرنگ میں جو اچھے دل ہیں, جو اچھے لوگ ہیں, وہ ان اچھی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں. جیسے میں نے آج بات کی, آپ اپنے دن کا جو آغاز ہے بہترین بھی کر سکتے ہو اور بدترین بھی کر سکتے ہو. بدترین وہ دن ہوگا جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا, جس میں آپ نے نماز نہیں پڑھی, جس میں آپ نے تلاوت نہیں کی. صبح اٹھے تو جس سے پہلی ملاقات ہوئی آپ نے اس کو گھورا, جس کو پہلی ملاقات ہوئی آپ نے اس کو ڈانٹ دیا, آپ کو ایسے تلخی سے بولے, اس نے آپ کو کھانے کہا تو آپ نے بالکل ناشکری کرتے ہوئے ایسا جملہ کہا جو نہیں کہنا چاہیے تھا. جب آپ دن کا آغاز اچھا نہیں کرتے تو دن کا جو درمیان ہے اور دن کا اختتام وہ بھی کیسے اچھا ہو سکتا ہے. بد بھی آپ کے ہاتھ میں ہے اور خوبی بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. میرا رب آپ کی دنوں کو بہت بابرکت بنائے, بہت مسکراتا ہوا بنائے, بہت خوش کن بنائے کہ یہ دن جو 2-4 ہفتے ہم آئسولیشن میں ہیں اور اپنے گھروں میں ہیں, آپ کی اولاد پہ اور آپ کے بچوں پہ بوجھ بن کر نہ رہیں. آپ کی بیویاں وہ کہتے ہیں نا تلملاتی نہ پھریں کہ کیا مصیبت ہے, ایک باہر کرونا کی اور اندر کرونا کا باپ ہے جو تنگ کرتا ہے اپنی بدتمیزیوں کی وجہ سے. دن اچھے گزریں, جو کمی رہی ہو اس سے پہلے آپ کی عبادتوں میں, قرآن پاک کے ساتھ تعلق میں, تو ان دنوں اس کمی کو بھی دور کر لیجئے. یہ بھی ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے اپنے آپ کے لیے. جیسے میری دادی پڑھی ہوئی نہیں تھی پر اتنی سمجھدار تو تھی کہ اس نے اپنی زندگی میں 1.25 لاکھ دروشی پڑھ کے رکھ لیا تھا اور کلمہ پڑھ کے رکھ لیا تھا. اب یہ دیکھیں ہم یہ دانائی نہیں کر پاتے, اور ان کے بارے میں سوچیں جو نادان تھے, کم پڑھے لکھے تھے لیکن اتنے سمجھدار تو تھے کہ ان کی اولاد نہیں ان کے لیے کرتی. تو اچھے دن آپ کے اللہ کے ذکر سے, اس کے نام سے, اس کے کلام سے اور پھر اس کے بندوں کے ساتھ بہت سافٹ انداز میں جینے والے ہوں. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.